साल 2009, 28 जून की रात 12 बजे स्टीफन हॉकिंग्स अकेले अपने घर में एक छोटी सी पार्टी मना रहे हैं, जिसमें बैलून और शैंपेन्स की बोतल के साथ वो सारी चीजें मौजूद है जो एक शानदार पार्टी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्टर हॉकिंग्स अपने पोस्टर वेलकम टाइम ट्रेवलर्स के साथ अपने मेहमानों के इंतजार में इस उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि उनके द्वारा इनवाइटेड लोग उनके पार्टी में आएंगे और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। दोस्तों, उनके पार्टी में इनवाइटेड लोग कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि बहुत खास लोग, यूं कहें कि भविष्य से आने वाला टाइम ट्रेवलर्स है, जिसका भी इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति का जन्म आज से लाखों या फिर करोड़ों साल बाद होगा, प्रोफेसर हॉकिंग्स उनसे आज के दिन ही मिलने वाले हैं। लेकिन ये कैसे संभव है, हम यही समझेंगे इस वीडियो में। बता दूं कि उनकी उस एक सक्सेसफुल पार्टी के साथ एक नई दुनिया, नया आविष्कार और कई सारी नई विचारधाराएं की जन्म होने वाली है, जो कि हमारी सोच के बिल्कुल परे हैं। मेहमानों के इंतजार में समय का पहिया लगातार घूम रहा है, वक्त बीतता जा रहा है और उसी के साथ डॉक्टर हॉकिंग्स की उम्मीदें भी समझ लो एक रेत की तरफ फिसलती दिख रही है। पर आपको क्या लगता है, साइंटिफिक सोच से भरे इस पार्टी में क्या टाइम ट्रेवलर्स आएंगे? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। स्टीफन हॉकिंग्स, उनके अनुसार अगर इस पार्टी में भविष्य से आने वाला समय यात्री आते हैं तो हम टाइम ट्रेवल जैसी रहस्यमयी गुत्थी और भविष्य में हमारे साथ होने वाली घटना को बेहतरीन ढंग से समझकर आज के दिन ही हम टाइम ट्रेवल मशीन बना सकते हैं, जिससे हम टाइम ट्रेवल जैसी खतरनाक यात्रा को सही से अंजाम दे सके। इसलिए वो अपने पोस्टर और कार्ड में क्लियरली लिखे हैं, वेलकम टाइम ट्रेवलर्स, यानी समय यात्री, आपका मेरे इस पार्टी में हार्दिक स्वागत है। इस पार्टी में कोई अन्य आदमी ना पहुंच सके, इसके लिए हॉकिंग्स दुनिया के सामने पार्टी का इनविटेशन कार्ड पार्टी खत्म होने के बाद उजागर करता है, जिससे फ्यूचर में कभी किसी टाइम ट्रेवलर को अगर इस पार्टी के बारे में किसी भी माध्यम से पता चले तो वो हॉकिंग्स से मिलने पास्ट में 28 जून 2009 को रात 12 बजे उनके पार्टी में पहुंच सके। लेकिन अफसोस, उनके पार्टी में अभी तक कोई भी टाइम ट्रेवलर नहीं पहुंच सका। लेकिन क्यों? क्या इसका मतलब टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं? या फिर अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो क्या उनका यह प्रयोग आज के दिन एक फेलियर एक्सपेरिमेंट है? चलिए जानते हैं। जिससे पहले कि हम टाइम ट्रेवलर यानी समय यात्री की बात करें, आइए टाइम ट्रेवल को समझते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रेवल एक ऐसी यात्रा है जिसके थ्रू हम पास्ट में बीती करोड़ों सदियां, इवन डायनासोर युग से लेकर फ्यूचर में आने वाली अरबों साल आगे की दुनिया में हम कुछ ही मिनट में पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रोफेसर हॉकिंग्स कहते हैं कि अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं आज के दिन मर्लिन मुनरो और गैलीलियो को देख रहा होता, जिन्होंने अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और इतना ही नहीं, अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं शायद इस ब्रह्मांड के अंत की भी यात्रा करता, ये पता लगाने को कि क्या कभी हमारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत भी है या फिर ये युगों युगों तक अनंत है। कहने के लिए ये ठीक है, पर क्या ये टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकली संभव है भी या फिर ये असंभव सा है? इसे समझने के लिए समय को हमें एक भौतिक विज्ञानी की नजर से देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पे मौजूद सभी भौतिक वस्तुओं में 3 डायमेंशन मौजूद है। वो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसे हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम अपनी गाड़ी को किसी निश्चित दिशा में सीधा चला रहे हैं, दैट मीन्स हम फर्स्ट डायमेंशन में चल रहे हैं। पर अगर हम वही लेफ्ट या राइट लेते हैं, मतलब हम सेकेंड डायमेंशन को भी जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी खंभे या पहाड़ पे ऊपर नीचे चल रहे हैं, मतलब इस ऊंचाई के साथ हम थर्ड डायमेंशन का सफर कर रहे हैं। यानी कि अभी तक हमारी नजरों में पृथ्वी पे सिर्फ 3 डायमेंशन ही मौजूद है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसके थ्रू हम ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब बात आती है यूनिवर्स की, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार
इस ब्रह्मांड में इन सब को छोड़ फोर्थ डायमेंशन के रूप में एक और तरह की लंबाई मौजूद है, वह समय की लंबाई। सही सुने आप, समय भी एक लंबाई है, क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं एक इंसान जो कि 80 साल तक समय के लंबाई के साथ जीवित रहता है। स्टोन एज का पत्थर जो कि हजारों साल तक समय के लंबाई के साथ खड़ा है, और यहां तक कि हमारा सोलर सिस्टम जो कि फ्यूचर में अरबों सालों तक अस्तित्व में रहेगा, अर्थात ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज समय के लंबाई के साथ फोर्थ डायमेंशन में अंतरिक्ष में मौजूद है। और दोस्तों, समय के इसी फोर्थ डायमेंशन के थ्रू जब कोई टाइम ट्रेवलर लाखों या फिर करोड़ों साल आगे पीछे मन चाहा किसी भी समय में यात्रा करता है, उसे ही तो हम टाइम ट्रेवल कहते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर हम टाइम ट्रेवल करना चाहे तो फिर हम करें तो करें कैसे? आज के दिन क्या कोई ऐसा तरीका एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं जिसके थ्रू हम टाइम ट्रेवल कर सके? जवाब है जी हाँ। वैसे तो टाइम ट्रेवल पे कई सारी साइफाई मूवी बनाई जा चुकी है जिसमें टाइम ट्रेवल को अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है, पर साइंटिस्ट के अनुसार इनमें 3 सबसे इफेक्टिव तरीका है जिसके थ्रू हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला तरीका वो है टाइम ट्रेवल बाय ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से समय यात्रा। हमारे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि पूरी यूनिवर्स में स्पेस टाइम एक चादर की तरह बिछी हुई है जिसपे अलग अलग मास का प्लैनेट, स्टार्स और ब्लैक होल्स मौजूद है। कारण जिस स्टार या प्लैनेट का मास जितना ज्यादा होता है वहां स्पेस टाइम फैब्रिक उतनी ज्यादा कर्व हो जाती है, कारण वहां का टाइम उतनी ही ज्यादा स्लो हो जाती है। और स्पेस टाइम में हुई यही कर्वेचर डिसाइड करती है कि उस तारे अथवा ग्रहों का ग्रेविटेशन कितना है। ऐसे में साइंटिस्ट को टाइम ट्रेवल का एक इफेक्टिव जरिया दिखता है, वह है ब्लैक होल। सही सुने आप, ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रेवल। क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशन सूर्य के कंपैरिजन में करोड़ों गुना ज्यादा होती है, कारण वहां का टाइम काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। मान लो कि किसी भी तरह हम एक सुपर फ्यूचरिस्टिक से स्पेसक्राफ्ट बनाकर ब्लैक होल के पास पहुंच गए और 1 साल तक ब्लैक होल का चक्कर लगाए और फिर पुनः 1 साल बाद पृथ्वी पे वापस आ गए, तो हम देखते हैं कि मेरे द्वारा इस 1 साल के जर्नी में ही पृथ्वी पे हजारों साल बीत चुकी है, लेकिन मैं इस दौरान सिर्फ 1 साल ही बड़ा हुआ और इस तरह मैं हजारों साल फ्यूचर में पहुंच गया। क्योंकि 1 साल तक तो हम ब्लैक होल के पास थे जहां का टाइम काफी स्लो चल रहा था पृथ्वी की तुलना में। इसलिए तो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम एक नदी की तरह है जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पीड से बहती है और भविष्य में यात्रा करने की सिर्फ यही एक चाबी है। तो दोस्तों, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं ब्लैक होल को यूज करके। लेकिन ये जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भरा है, क्योंकि जो बड़े से बड़े तारे को निगल जाता है उसके लिए ये छोटी सी तुच्छ स्पेसक्राफ्ट क्या चीज है। इनके अलावा टाइम ट्रेवल करने का दूसरा तरीका है, वो है वर्म होल। जो कहे कि स्पेस टाइम में मौजूद खुफिया सुरंग। साल 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथन रोजन ने मिलकर एक नई थ्योरी दी। उनके अनुसार स्पेस टाइम में बहुत सारी ब्रिज यानी पुल एग्जिस्ट करती है जो 2 अलग अलग स्पेस टाइम को एक दूसरे से जोड़ती है, जिसके थ्रू हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड में ट्रेवल कर सकते हैं। स्पेस टाइम में मौजूद इस शॉर्टकट्स को उन्होंने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज नाम दिया, जिसे आज हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। हालांकि यह अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकली ही प्रूव्ड हो पाया है। स्टीफन हॉकिंग्स का भी कहना था कि सच में स्पेस में वर्म होल एग्जिस्ट करती है, और साथ ही में यह भी बताया कि यह बहुत छोटे क्वांटम लेवल की चीज है जिसको पूरी तरह से समझना और कंट्रोल करना नामुमकिन सा काम है, क्योंकि अंतरिक्ष में बने ये सुरंग हर समय बनते और नष्ट होते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर इससे टाइम ट्रेवल करना चाहे तो हमें इसको किसी भी तरह बड़ा करना होगा जिससे हम और हमारा स्पेसक्राफ्ट इसमें घुस सके। और इसे बड़ा करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी या कहे कि डार्क एनर्जी की जरूरत होगी। समझ लो सूर्य की एनर्जी जितनी। ऐसे में समस्या यह भी है कि हम अभी तक डार्क एनर्जी को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं।
लेकिन फिर भी हम किसी तरह एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं जिससे डार्क एनर्जी के थ्रू वर्म होल को कंट्रोल और बड़ा कर पाए, तो ये मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक होगी। ऐसे में वर्म होल का एक छोर पृथ्वी के पास होगी तो दूसरी छोर दूर ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों पे, जिसके बीच की अथाह दूरी को हम कुछ ही सेकंड में ट्रेवल कर पाएंगे। यही कारण है कि आज स्टारगेट और टाइम बैंडिट्स जैसी साइफाई फिल्मों में टाइम ट्रेवल के लिए इस सिद्धांत को नेक्स्ट लेवल पे दिखाया गया है। इसके अलावा समय यात्रा का तीसरा और सबसे आसान तरीका है, वो है ट्रेवल फ्रॉम लाइट स्पीड, यानी प्रकाश की गति से यात्रा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर हम प्रकाश की गति के 90% स्पीड के करीब से भी यात्रा करें तो भी हम एक अच्छी स्थिति में कई साल फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। उनके अनुसार लाइट की स्पीड से की गई यात्रा ऑलरेडी एक टाइम मशीन की तरह काम करती है। वैसे तो आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी ऐसी भौतिक चीज नहीं है जो लाइट की स्पीड से यात्रा कर सके, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी यान का स्पीड बढ़ाते हैं उसका मास भी बढ़ने लगता है। ऐसे में कोई भी चीज जब लाइट की स्पीड से यात्रा करना चाहेगी तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये संभव ही नहीं। हाँ, ये सच है कि हम किसी भी स्थिति में कभी भी लाइट की स्पीड को टच नहीं कर सकते, पर उसके करीब तक जरूर पहुंच सकते हैं। और जब हम फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं जिससे हमारी स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड के आसपास भी पहुंच सके, उस दिन हम उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे पृथ्वी के टाइम से कई साल आगे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है टाइम ट्रेवल, समय का एक अजीब खेल। अभी तक आपने जितना भी तरीका सुना टाइम ट्रेवल करने का, सभी फ्यूचर में जाने का तरीका था। पर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम टाइम ट्रेवल के जरिए पास्ट में नहीं जा सकते? क्या कोई ऐसा तरीका ही नहीं जिससे हम समय में पीछे जा सके? जवाब है जी हाँ, पर इसके लिए हमें लाइट की स्पीड से भी तेज यात्रा करनी होगी, जो कि सिर्फ थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कभी भी संभव नहीं। पर फिर भी हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में अगर हम किसी भी तरह टाइम मशीन बना लेते हैं जिससे हम समय में पीछे जा सके, ऐसे में हमारे सामने कई सारी पैराडॉक्स खड़ी होती है, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। लेट मी सपोज दैट आज हम एक टाइम मशीन के थ्रू समय में 60 साल पीछे अपने दादाजी के बचपन में पहुंचते हैं और उस छोटे से दादाजी के पास पहुंचकर उनको जान से मार देते हैं। ऐसे में आप हमें बताइए कि जब हमारे छोटे से दादाजी ही नहीं रहे तो क्या हमारा पापा का और हमारा जन्म होगा? नहीं ना। और जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो हम अपने दादाजी को कैसे मार दिए? जरा सोचिए अपने दिमाग पे जोर देकर। ये पैराडॉक्स लगता है ना कि ये पागल सी बातें हैं, पर यही पागलपन कहीं ना कहीं हमें बता रही है कि समय में पीछे जाना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम ट्रेवल के जरिए समय में पीछे भी जाया जा सकता है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम टाइम मशीन बना पाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आज हम लोग ही पास्ट में जी रहे हैं और फ्यूचर में एक अलग ही दुनिया है जिसके पास टाइम मशीन भी है। अगर ऐसा सच में है तो मैं उम्मीद करता हूं कि कभी न कभी भविष्य से आए टाइम ट्रेवलर को हमारे प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स के पार्टी का इनविटेशन कार्ड का संदेश किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा, और उनसे मिलने भी टाइम ट्रेवलर जरूर पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अगर इस दुनिया में इस समय कोई टाइम ट्रेवलर मौजूद होंगे तो उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। इतना सब के बाद अगर कोई टाइम ट्रेवलर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ये लीजिए अपना इनविटेशन कार्ड और पहुंचिए इस पार्टी में, क्योंकि आज भी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। तारीख 28 जून 2009 रात 12 बजे, और प्लेस कैम्ब्रिज ऑफ यूनिवर्सिटी में पार्टी के साथ स्टीफन हॉकिंग्स।